प्रधानमंत्री मोदी की राजस्थान को सौगात। 4 मेडिकल कॉलेज की रखी नींव। बोले हमारी सरकार में स्वास्थ्य सेवा में लगातार विकास। भारत को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प। मेडिकल की अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट की सीटें बढ़ी। एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी बने वायुसेना प्रमुख। 27वें एयरफोर्स के तौर पर संभाला चार्ज। चौधरी ने आर.के.एस. भदौरिया के लिए जगह। भदौरिया हुए हैं रिटायर। दिल्ली से चंडीगढ़ पहुंचे कैप्टन का बड़ा बयान। बोले मैं कांग्रेस छोड़ रहा हूं। सिद्धू पंजाब के लिए नहीं सही। फ्लोर टेस्ट स्पीकर करेंगे फैसला। एनएसए से राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर हुई बातचीत। सही समय पर अगली रणनीति पर होगा फैसला। कांग्रेस में घमासान के बीच सिद्धू और चन्नी की बैठक। मुलाकात में सुलह का फॉर्मूला तैयार हुआ। किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा कि वो आंदोलनकारी नेताओं को मामले में पक्ष बनाने के लिए आवेदन दे ताकि आदेश देने पर विचार किया जा सके। वहीं कोर्ट ने कहा कि सदा के लिए नहीं रोक रहे हैं हाईवे। गोरखपुर में कारोबारी की हत्या को लेकर एक्शन में योगी। बोले अपराध में शामिल पुलिस वाले बर्खास्त होंगे। साथ ही 2 कमेटी बनाकर पूरे प्रदेश में पुलिस वालों के चरित्र का रिव्यू करने के निर्देश दिए हैं। पंजाब में केजरीवाल का फ्री वाला चुनावी दाव। पंजाब की जनता से किए 6 वादे। कहा वक्त आने पर करेंगे सीएम उम्मीदवार का ऐलान। अरुणाचल में गांव वालों के साथ थिरके किरण रिजिजू। वीडियो हुआ वायरल। पीएम मोदी ने की तारीफ। कहा कि केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू भी डिसेंट डांसर हैं। अरुणाचल प्रदेश की जीवंत और गौरवशाली संस्कृति को देखकर अच्छा लगा। बंगाल की भवानीपुर सीट पर वोटिंग की रफ्तार सुस्त दिखाई दी। सख्त सुरक्षा के बीच टीएमसी बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प। बीजेपी का टीएमसी पर बूथ कैप्चरिंग का आरोप। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने जोधपुर में 3 दिन तक विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत की। रवाना होने से पहले खेला बैडमिंटन। छत्तीसगढ़ में लगातार मुख्यमंत्री पद के 2.5 साल के बंटवारे की चर्चा। करीब 15-16 कांग्रेस विधायक गुरुवार को दिल्ली पहुंचे। महंत नरेंद्र गिरी के उत्तराधिकारी की घोषणा। बलवीर गिरी होंगे बागंबरी मठ के महंत। महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशनंद गिरी ने की घोषणा। निरंजनी अखाड़े की ओर से की गई घोषणा। इस बार दीपावली पर नहीं होगी आतिशबाजी। 1 अक्टूबर से 31 जनवरी 2022 तक आतिशबाजी पर रोक। गृह विभाग ने जारी की एडवाइजरी। गुरुवार को फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। डीजल पहली बार 99 के पार हुआ तो पेट्रोल की दर रही 108 रुपए 61 पैसे प्रति लीटर। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल। पीसीसी से शहीद स्मारक तक निकाली पदयात्रा। प्रताप सिंह खाचरियावास, महेश जोशी समेत कई नेता रहे मौजूद। संघ प्रमुख मोहन भागवत का 4 दिवसीय जम्मू कश्मीर का दौरा। संघ और इससे जुड़े संगठनों की गतिविधियों की करेंगे समीक्षा। प्रांत संघ मुख्यालय केशव भवन में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। देश में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में 23,529 नए केस आए। इस दरमियान 28,718 मरीज रिकवर हुए। मुंबई में सोमवार से खुलेंगे 8वीं से 12वीं तक के स्कूल। सख्त कोविड-19 प्रोटोकॉल की पालना करनी होगी। मुंबई में मार्च 2020 में कोरोना महामारी की शुरुआत के बाद से स्कूल बंद है, लेकिन अब कोरोना के मामले कम होने के बाद ये फैसला लिया गया है। राजधानी दिल्ली में 1.5 महीने तक बंद रहेंगी शराब की निजी दुकानें। केजरीवाल सरकार के आदेश के मुताबिक 1 अक्टूबर से 16 नवंबर के बीच प्राइवेट शराब की दुकानें बंद रहेंगी ताकि नई आबकारी व्यवस्था को सुचारू रूप से लागू किया जा सके। 1993 ट्रेन सीरियल ब्लास्ट में आरोपी की पेशी। आतंकी टुंडा और उसके साथी के खिलाफ आरोप तय। अब 25 अक्टूबर को होगी सुनवाई। विशेष टाडा कोर्ट देगा सजा पर फैसला। जयपुर के विवेक विहार में गणनी आर्यका 105 विज्ञाश्री माता के कर कमलों द्वारा 15 अक्टूबर 2021 को भव्य जैनेश्वरी दीक्षा होगी। संघस्थ ब्रह्म मधु दीदी ने दीक्षा से पूर्व संतों से आशीर्वाद और संबोधन प्राप्त किया। मेरठा सिटी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती और अमृत महोत्सव को लेकर जन जागरण रैली का आयोजन किया गया। इस अवसर पर नशा मुक्ति, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छता अभियान को लेकर रैली निकाली गई। बूंदी में लगातार हो रही बाइक चोरी के मामले में पुलिस ने सबूत जुटाए। 2 युवकों को बाइक चोरी के मामले में गिरफ्तार कर उनसे एक बाइक बरामद की। बूंदी में सेवा समर्पण कार्यक्रम के दरमियान भाजपा महिला मोर्चा द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। जिला अस्पताल स्थित ब्लड बैंक में थैलेसीमिया के बच्चों के लिए रक्त की कमी को देखते हुए ये फैसला लिया गया। नैनवा के भोमपुरा बांध डोम क्षेत्र में आए खातेदारी भूमि को खाली करवाने की मांग को लेकर किसान 24 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं। प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने के लिए खच्चर गधे को उपखंड कार्यालय परिसर के पास गुलाब जामुन खिलाया गया।
प्रतापगढ़ में 3 महीने पहले हुई चोरी के मामले में कोतवाली थाना पुलिस ने 2 चोरों को गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस इनसे चोरी की गई रकमें और नकदी बरामद करने का प्रयास कर रही है। ब्यावर में सैलीबेरी गांव के एक मकान में 10 फीट लंबा अजगर घुस गया, जिसकी सूचना पर वन विभाग की टीम पहुंची। अजगर का रेस्क्यू करके सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया। सैपोर के शाहपुर विद्यालय में शिक्षा विभाग की 3 सदस्यीय टीम पहुंची, जहां ग्रामीणों की ओर से विद्यालय प्रधानाध्यापक को हटाने की मांग की गई। प्रतापगढ़ के धरियावद विधानसभा उपचुनाव को लेकर जिले में निर्वाचन विभाग ने आदर्श आचार संहिता लागू की। इसी के तहत निर्वाचन विभाग के निर्देश पर पूरे जिले में सरकार के लगाए गए बैनर और होर्डिंग्स को हटाने का काम शुरू हो गया है। धौलपुर के चिलीपुरा गांव में आकाशीय बिजली गिरने से एक किसान की मौत हो गई। घटना के बाद ग्रामीणों ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाया और रिपोर्ट तैयार करके प्रशासन को मामले से अवगत करवाया। अजमेर के सिविल लाइंस थाना पुलिस ने गेगल थाने में हुए भागचंद हत्याकांड के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि इस मामले में 2 अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी पहले ही की जा चुकी है। कुचामन सिटी में शुरू होने वाले प्रशासन शहरों के संग अभियान की आवश्यक तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। शहर के विभिन्न वार्डों में विकास के कार्यों को प्राथमिकता देने के साथ साथ शहर के लोगों के 500 पट्टे तैयार किए गए। कांकरोली में स्कूटी पर सवार छात्रा एक कार की टक्कर लगने से गंभीर रूप से घायल हो गई। वहां मौजूद लोगों ने छात्रा को जिला चिकित्सालय में भिजवाया। वहीं पुलिस ने कार को कब्जे में लिया। ब्यावर में एसडीएम रामप्रकाश ने ऑफिसर सभागार में जवाजा के सरपंचों और पटवारियों की बैठक ली। बैठक में ग्राम पंचायतों की मूलभूत समस्याओं के साथ साथ ग्राम विकास के प्रस्तावों पर चर्चा हुई। अलवर के राजगढ़ में नगर पालिका ने करोड़ों रुपए मूल्य की जमीन से अवैध कब्जा हटाया। पालिका की ओर से अचानक की गई कार्रवाई के बाद अतिक्रमण करने वालों में हड़कंप मच गया। भिनाई के बादनवाड़ा में नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया का भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस दरमियान भाजपा कार्यकर्ताओं ने इलाके की समस्याओं को लेकर उनको ज्ञापन सौंपा। बौली थाना पर जब्त की गई मोटरसाइकिलें वर्षों से नीलामी की राह तक रही हैं, लेकिन निस्तारण न होने से सभी मोटरसाइकिलें कबाड़ में तब्दील हो रही हैं। जालौर में महंगाई को लेकर कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन करते हुए धरना दिया। जिला मुख्यालय पर कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार का विरोध जताया और महंगाई को घटाने की मांग की। कोटा में पेट्रोल, डीजल और गैस की बढ़ी हुई कीमतों के विरोध में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार के खिलाफ कलेक्ट्रेट पर हल्ला बोल भी किया। भिनाई के निमेड़ा गांव की चरागाह भूमि में हो रहे अतिक्रमण को हटाने की मांग की गई, जिसको लेकर निमेड़ा के ग्रामीणों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। नसीराबाद में भारत विकास परिषद ने भारत को जानो प्रतियोगिता और गुरु वंदन छात्र अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें भारत विकास परिषद की महिला मंडल ने विद्यालय की महिला अध्यापकों का सम्मान किया। बारा के चीपा बड़ौद में राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ के 11 सूत्री मांग पत्र को लेकर प्रदर्शन किया गया। साथ ही ज्ञापन देकर बताया गया कि 1 अक्टूबर से ब्लॉक के सभी ग्राम विकास अधिकारी सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। झालावाड़ में देश में बढ़ती महंगाई और अराजकता के विरोध में जिला कांग्रेस ने धरना दिया। मिनी सचिवालय के सामने कांग्रेस जिलाध्यक्ष कैलाश मीणा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। जयपुर में पेट्रोल डीजल के दामों में एक बार फिर वृद्धि का दौर शुरू हो चुका है। पेट्रोल 26 पैसे तो डीजल 32 पैसे प्रति लीटर बढ़ा है। इसका नतीजा ये हुआ कि डीजल पहली मर्तबा 99 के पार पहुंच गया। बारा के छबड़ा में नदी में नहाने गया एक 19 साल का युवक बह गया। 17 घंटे बाद भी कोई पता नहीं चल पाया। सूचना से पहुंची पुलिस और रेस्क्यू टीम की ओर से लगातार तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। जोधपुर में जस्टिस पंकज भंडारी की एकल पीठ ने एक महत्वपूर्ण याचिका पर सुनवाई की। हाईकोर्ट ने शीघ्र जांच के अधिकार को संवैधानिक मौलिक अधिकार मानते हुए याचिकाकर्ता के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर की ओर से दर्ज एफआईआर को निरस्त करने का आदेश दिया है। जयपुर समेत पूरे प्रदेश में वन्यजीव सप्ताह की शुरुआत की जा रही है। इस दरमियान विभाग स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ मिलकर अलग अलग प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। जयपुर में राजस्थान यूनिवर्सिटी ने एकेडमिक सत्र 2021-22 के लिए संघटक कॉलेजों में 10% सीट बढ़ाए जाने का निर्णय लिया। कुलपति राजीव जैन ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं और ये वृद्धि प्रबंध और विधि कोर्सेज पर लागू नहीं होगा। जयपुर में ट्रैक मेंटेनेंस के चलते सिविल लाइंस फाटक बंद रहा। सीपीआरओ लेफ्टिनेंट शशि किरण ने बताया कि सिविल लाइंस फाटक 3 अक्टूबर तक बंद रहेगा। रीट में डमी कैंडिडेट के तौर पर परीक्षा देने के मामले में वास्तविक अभ्यर्थी दिनेश कुमार को अजमेर पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर लिया है। विजयनगर में नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया पहुंचे, जहां उन्होंने जैनाचार्य श्री विजयराज जी महाराज के दर्शन वंदन किए। वहीं जैन समाज के मेंबर्स ने कटारिया का स्वागत और अभिनंदन वहां पर किया।
सुमेरपुर में महिला एवं बाल विकास विभाग के तत्वाधान में विभिन्न आंगनबाड़ी केंद्रों पर कार्यक्रमों का आयोजन रखा गया। कार्यक्रम में एसडीएम ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को विभाग द्वारा सौंपे गए हर कार्य को समय पर पूर्ण करने की बात कही और इसको लेकर सराहना भी की। अजमेर में अवैध संबंध के शक में महिला के साथ मारपीट की गई थी, जिसकी इलाज के दरमियान मौत हो गई। मामले में पुलिस ने होटल संचालक की पत्नी और 2 बेटों को गिरफ्तार किया है। जांच पड़ताल जारी। पाली में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। कांग्रेसियों ने कांग्रेस नेता महावीर सिंह सुकुरलाई के नेतृत्व में धरना देकर के नारेबाजी की। बौली के कुशलपुरा गांव में आकाशीय बिजली गिरने से एक युवती और महिला बेहोश हो गई। ग्रामीणों ने दोनों घायलों को सीएससी बौली में उपचार के लिए भर्ती करवाया। चूरू के रतनगढ़ में आकाशीय बिजली गिरने से 2 युवकों की मौत हो गई, साथ ही तीसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना से पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों शवों को राजकीय चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवा दिया। घायल के भर्ती करवाकर उसका उपचार वहां पर चल रहा है। जयपुर के चौमू में गोविंदगढ़ किशनपुरा रोड पर अनियंत्रित होकर एक दूध से भरा टैंकर पलट गया। हालांकि टैंकर चालक सुरक्षित बताया जा रहा है, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। जयपुर के चौमू में कालाडेरा पुलिस ने टाडावास गांव में हुई चोरी का खुलासा किया। आरोपी पुत्र सावरमल यादव को गिरफ्तार करके पूछताछ शुरू कर दी। प्रतापगढ़ में तेज हवाओं के साथ हुई बरसात से कई इलाकों में किसानों की मक्का की फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है, जिससे किसानों को काफी आर्थिक नुकसान हुआ। उन्होंने सरकार से गिरदावरी करवाकर मुआवजे की मांग की है। धौलपुर में महाराजा सूरजमल विश्वविद्यालय के छात्रों ने प्रदर्शन किया और उन्हें द्वितीय वर्ष तृतीय वर्ष में प्रमोट कराने की मांग की। जयपुर में वीसी के जरिए पीएम मोदी ने प्रदेश को हेल्दी सौगातें दी। उन्होंने प्रदेश के 4 मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया, साथ ही सीपेट जयपुर का भी उद्घाटन किया। सिरोही मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास होने से जिले वासियों को बड़ी सौगात मिली है। वहीं शिलान्यास कार्यक्रम में बैठक व्यवस्था सीमित होने पर बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जाहिर की। जालोर के भीनमाल में 2 अक्टूबर से होने वाले प्रशासन शहरों के संघ शिविर की तैयारियों को लेकर अंतिम रूप तैयारियों को दिया जा रहा है। इसके लिए शहर में प्रचार किया जा रहा है ताकि अधिक से अधिक लोगों को प्रशासन शहरों के संघ शिविर का फायदा मिल सके। श्रीगंगानगर के इंदिरा चौक पर हाल ही में बनाई गई सीसी सड़क क्षतिग्रस्त हो गई है। स्थानीय लोगों ने नगर परिषद पर सड़क निर्माण में घटिया निर्माण सामग्री का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। नागौर के लाडनू में टैक्सी वाहन चालकों ने तहसीलदार कुलदीप भाटी को एक रिमाइंडर ज्ञापन सौंपा। जो जगह उन्हें वाहन खड़े करने के लिए चिन्हित की गई थी, वो वापस दिलाने की मांग की। श्रीगंगानगर पंचायत समिति पर ग्राम सेवक अधिकारियों ने लंबित चल रही 11 सूत्री मांगों को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करके प्रदर्शन किया। साथ ही प्रदेश आह्वान पर ग्राम सेवक अधिकारी कार्य बहिष्कार करने की बात कही। नागौर जिला मुख्यालय पर राष्ट्रीय पोषण अभियान के तहत महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से एक जागरूकता रैली निकाली गई। रैली में आंगनबाड़ी सुपरवाइजर कार्यकर्ता के साथ महिला बाल विकास विभाग के अधिकारी भी शामिल हुए। प्रतापगढ़ में टीएसपी क्षेत्र बेरोजगार संघर्ष समिति की ओर से 4 सूत्री मांगों को लेकर मिनी सचिवालय पर प्रदर्शन किया गया। नारेबाजी करते हुए बेरोजगारों ने प्रदेश के शिक्षा मंत्री के नाम कलेक्टर को एक ज्ञापन भी सौंपा है। नागौर के परबत्सर में सीकर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो टीम द्वारा 8,500 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े गए रिश्वतखोर डॉक्टर को अजमेर के एसीबी कोर्ट में पेश किया जाएगा। श्रम मंत्री टीकाराम जूली ने शासन सचिवालय स्थित कार्यालय में जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया और आमजन की समस्याएं वहां पर सुनी। सीकर में कलेक्ट्रेट के बाहर कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की। बांसवाड़ा में पिस्टल के साथ कोतवाली पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पूरे मामले की पड़ताल की जा रही है, क्योंकि बांसवाड़ा में लगातार अवैध हथियारों के मामले बढ़ते जा रहे हैं। पीएम मोदी ने वीसी के जरिए दौसा को मेडिकल कॉलेज की सौगात दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी कार्यक्रम में जुड़े। राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने पीएम का आभार व्यक्त किया। बयाना के सरकारी अस्पताल में मरीजों के भर्ती वार्ड में छत से अचानक प्लास्टर टूटकर नीचे गिर गया। गनीमत ये रही कि जिस बेड के ऊपर से प्लास्टर नीचे गिरा था, उस बेड के नीचे कोई भी मरीज नहीं था। डूंगरपुर में नगर परिषद की साधारण सभा की बैठक सभापति अमृतलाल कलासुआ की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में राज्यसभा सांसद हर्षवर्धन सिंह, आयुक्त नरपत सिंह, राजपुरोहित समेत सभी पार्षद मौजूद रहे।